हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालूंगी और ध्रुव यात्रा कहानी की शीर्षक की सार्थकता भी बताऊंगी। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता बताने से पहले मैं आप लोग को उद्देश्य का क्या अर्थ होता है और शीर्षक का क्या अर्थ है बताऊंगी। उद्देश्य का अर्थ होता है वह मानसिक तत्व, भाव या विचार जिसका ध्यान रखते हुए या जिससे प्रेरित होकर कुछ कहा या किया जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। शीर्षक का अर्थ होता है लेखों आदि के ऊपर दिया जाने वाला नाम, हेडिंग, जैसे पुस्तक का, शीर्षक का, विषय का शीर्षक आदि। अब बच्चों, मैं आप लोग को बताऊंगी ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या है। बच्चों, ध्रुव यात्रा कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रेम को दर्शाना। इसी चीज़ को कहानीकार ज्ञानेंद्र कुमार जी ने बताया है कि प्रेम जो है एक पवित्र बंधन है और विवाह जो है यह एक सामाजिक बंधन होता है। प्रेम जो है पवित्र होता है और वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है, लेकिन विवाह जो है वह निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाता है, उसमें स्वार्थ भरा हुआ होता है। प्रेम की भावना जो होती है व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है, लेकिन विवाह जो है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती बल्कि बंधक बन जाती है, जो कभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाता कोई भी। इसी चीज़ को राजा रिपुदमन से रानी जो उर्मिला हैं वह वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि हाँ राजा, स्त्री तभी तो रोती है और प्रेमिका बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। स्त्री की कभी भी बात नहीं सुननी चाहिए और मैं अब पुरुषों की कोई भी बात नहीं सुनूंगी। ना मैं सुनूंगी राजा और ना ही तुम सुनना। दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुनेंगे, सिर्फ प्रेम पर ही विश्वास करेंगे और प्रेम की ही बातें सुनेंगे। निष्कर्ष रूप में सबसे ज़्यादा हम यह कह सकते हैं कि प्रेम जो होती है सर्वोच्च भावनाओं को दर्शाता है और कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि यह प्रेम ही पूर्ण है और इसी से सफलता सबसे ज़्यादा मिलती है सबको। शीर्षक कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। सार्थकता तथा सरलता इस शीर्षक की विशेषता बताई गई है। कहानी का शीर्षक अपने में संपूर्ण भावों को समेट रखा है। यह कहानी जो है शुरू से लेकर अंत तक ध्रुव यात्रा पर ही टिकी रहती है। कहानी का जब प्रारंभ होता है तो नायक से ही शुरू होता है और कहानी का जब अंत होता है तो वह ध्रुव यात्रा कहानी के अंत में नायक जो होता है उसकी मृत्यु जब होती है उसी समय इस कहानी का अंत भी होता है। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में सबसे ज़्यादा पूर्ण है।